एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट हाइक की। सेंट्रल बैंक कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और ये डायरेक्टली हमारे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और अपने को ध्यान रखना है क्या, रशिया और यूक्रेन के वॉर में एक इंटरेस्ट रेट वॉर चल रहा है जो डायरेक्टली हमारे पोर्टफोलियो के साथ चल रहा है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या ये इंटरेस्ट रेट है क्या। तो जनरल भाषा में, आसान भाषा में समझते हैं क्या इंटरेस्ट रेट क्या है। देखो, इंटरेस्ट या तो मैं रिसीव करता हूँ या मैं क्या करता हूँ, पे करता हूँ। लेट्स से अगर मैंने पैसा आपसे बोरो किया हुआ है, अगर मैंने पैसा आपसे क्या किया है, बोरो किया है, तो मैं आपको क्या करूँगा, इंटरेस्ट पे करूँगा। बट अगर यही पैसा मैंने आपको क्या किया है, लेंड किया हुआ है, तो आपसे मैं इंटरेस्ट क्या करूँगा, रिसीव करूँगा। तो हुआ क्या, पेंडेमिक का अभी हमारा 2020 में आया कोरोना वायरस। तो जैसे ये कोरोना वायरस आया तो एकदम से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, सबने अपनी प्रोडक्शन को क्या कर दिया था, होल्ड कर दिया था। बिकॉज किसी को भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। बट उसी के बाद क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, क्या, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लो पर ले आता है। इंटरेस्ट रेट कहाँ ले आता है, बिल्कुल लो पर। तो जैसे ही जो मेरा कॉस्ट ऑफ बोरिंग था, मीन्स जो पैसा आज मैं बोरो कर पा रहा हूँ, वो बिल्कुल लो पर आ चुका है। तो एकदम से जबरदस्त क्या आया, डिमांड में वापसी आई। और जैसे ही डिमांड में वापसी आई तो पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर आपने देखा होगा क्या, शेयर प्राइस क्या हुए, एकदम से जबरदस्त ऊपर गए। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई कर रहा है। अब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाई क्यों कर रहा है, बिकॉज जितनी भी हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इन्फ्लेशन का बढ़ना इकोनॉमी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर मुझे उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक करना ही पड़ेगा। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ जानो क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है तो ये आपके पोर्टफोलियो के किस तरह कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको समझते हैं एक तरीके से क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी भी कंपनी में, मैंने एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मैं एबीसी कंपनी की आज प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हूँ फ्यूचर कैश फ्लो की। आज मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्राइस पे कर रहा हूँ किसका, फ्यूचर कैश फ्लोज का। और अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, हाइक हो गए। तो जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक हुए तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मेरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो मेरी जो फ्यूचर की वैल्यूएशन है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल लोअर हो जाएगी। और जैसे ही मेरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हुई तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का पेस है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जहां मेरा इन्वेस्टमेंट का पेस लो हुआ तो मेरी जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है किसके, आपके पोर्टफोलियो को। तो जितनी भी हमारी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से जो हमारा यूएस डॉलर है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है इंडियन रुपी के अगेंस्ट। और जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है तो जितनी भी हमारी इमर्जिंग मार्केट है वहाँ से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। जैसे अभी आप इंडिया में देख रहे होगे तो एफआईआई क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, डेट में भी, इक्विटी के अंदर भी। और इसी की वजह से मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या, अब इतनी ज़्यादा तो वोलेटिलिटी है तो अब यहाँ से अपने को पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए। तो अगेन, पहले ये रिकमेंडेशन टू बाय सेल एंड होल्ड नहीं है। तो जो मैं फोकस कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ से जितना भी कंपनीज के अंदर डेट मेजर रोल प्ले कर रहा है, मैं वहाँ से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टे अवे रह रहा हूँ। और जितनी भी मेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं वहाँ थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। और जो इम्पोर्ट जहाँ पर नेगेटिवली इफेक्टेड है वहाँ से थोड़ा क्या कर रहा हूँ, स्टे अवे रह रहा हूँ। तो आपको लगता है इन 3 पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।